तो देखो भाई लोग, लास्ट मंथ के कार सेल्स रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसी कार है जिनके सेल्स में ग्रोथ हुई है, यानी ये कारें काफी ज्यादा बिकी है इंडिया में। और कुछ एसयूवी कारें ऐसी है जिनके सेल्स में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। 25th पोजीशन पर सिट्रॉन की C3 आई है जो कि एक माइक्रो एसयूवी कार है और लास्ट मंथ सिट्रॉन C3 के 788 यूनिट बिके हैं। हालांकि ये कार इंडियन मार्केट में कम्पीट करती है टाटा पंच के साथ। इसके अलावा इग्निस के साथ भी इस कार का मुकाबला है। टाटा पंच इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है, लेकिन आने वाले समय में C3 एयरक्रॉस का सेल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। 24th पोजीशन पर MG की एस्टर आई है जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और MG एस्टर के लास्ट मंथ 958 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 2068 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर MG एस्टर के सेल्स में लगभग 53% की गिरावट आ चुकी है और इस कार की डिमांड अच्छी खासी है। इसके ऊपर आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से MG कंपनी इस कार की डिलीवरीज वक्त पर नहीं दे पा रही है। 23rd पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है जिसके लास्ट मंथ 1032 यूनिट बिके हैं, लेकिन जनवरी 2022 में 1210 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लगभग 14% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी टाटा कंपनी सफारी का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में उतारने वाली है जिसके अंदर आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर में बहुत सारे अपडेट्स किए जाएंगे। अगले 1-2 महीनों के अंदर टाटा सफारी का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा जिसके अंदर आपको नया पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। 22nd पोजीशन पर रेनॉल्ट की काइगर आई है जिसके लास्ट मंथ 1153 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 3053 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर रेनॉल्ट काइगर के सेल्स में लगभग 62% की गिरावट आ चुकी है। 21st पोजीशन पर फोक्सवैगन की ताइगुन आई है जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और ताइगुन के लास्ट मंथ 1455 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 2432 यूनिट बिके थे। तो ताइगुन के सेल्स में आपको लगभग 40% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और फोक्सवैगन ताइगुन को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं, यानी ये इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट कार भी बन चुकी है। लेकिन फिर भी इस कार का सेल काफी कम होता है। हालांकि इस कार की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जर्मन कारों को मेंटेन करना थोड़ा सा महंगा हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग क्रेटा सेल्टोस को पसंद करते हैं। खैर 20th पोजीशन पर हुंडई की अल्केज़र आई है जिसके लास्ट मंथ 1537 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 3168 यूनिट बिके थे। तो हुंडई अल्केज़र के सेल्स में आपको लगभग 51% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इस कार की कीमत काफ़ी ज़्यादा रखी है हुंडई कंपनी ने। इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा और इस कार के अंदर आपको CNG किट का ऑप्शन बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। शायद 2-3 महीनों के अंदर हुंडई कंपनी अल्केज़र का CNG मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। 19th पोजीशन पर टाटा की हैरियर आई है जो कि मेरी फेवरेट है और टाटा हैरियर के लास्ट मंथ 1572 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 2702 यूनिट बिके थे। तो टाटा हैरियर के सेल्स में आपको लगभग 41% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। टाटा हैरियर का भी फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा इस साल के एंड तक या फिर अगले साल टाटा हैरियर का EV मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इस ऑटो एक्सपो में टाटा कंपनी ने हैरियर का EV मॉडल शोकेस किया था जिसका एक्सटर्नल लुक में मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा था। आपको कैसा लगा था कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 18th पोजीशन पर स्कोडा की कुशक आई है और इस कार के लास्ट मंथ 2013 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 2608 यूनिट बिके थे। तो स्कोडा कुशक के सेल्स में आपको लगभग 22% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन फोक्सवैगन ताइगुन के मुकाबले स्कोडा की कुशक हर महीने थोड़ी सी ज्यादा ही बिकती है, यानी स्कोडा कुशक को थोड़ा सा ज्यादा पसंद किया जाता है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो स्कोडा कुशक की कीमत आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू फोक्सवैगन की ताइगुन। तो ये चीजें थी, इसी वजह से स्कोडा कुशक थोड़ी सी पसंद की जाती है। 17th पोजीशन पर MG की हेक्टर आई है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च किया गया है। लास्ट मंथ MG हेक्टर के 2441 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 2039 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर MG हेक्टर के सेल्स में लगभग 19% की ग्रोथ हुई है और ये ग्रोथ आने वाले महीनों में और भी बढ़ सकती है, क्योंकि रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है।
MG हेक्टर के फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और इसका इंटीरियर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। 16th नंबर पर निसान की मैग्नेट आई है जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और निसान मैग्नेट की लास्ट मंथ 2803 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 3827 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर निसान मैग्नेट के सेल्स में लगभग 26% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि ये कार भी दिखने में काफी बेहतरीन है, लेकिन जब भी मैं निसान मैग्नेट और रेनॉल्ट काइगर को रोड पर देखता हूँ तो ये दोनों ही कारें दिखने में काफी ज्यादा छोटी लगती है। इन कारों के मुकाबले टाटा की नेक्सॉन, इसके अलावा वेन्यू और ब्रेजा ये कारें दिखने में थोड़ी सी बड़ी लगती है और शायद इसी वजह से मैग्नेट का और काइगर का सेल इंडियन मार्केट में कम होता है, लेकिन फीचर्स के हिसाब से ये दोनों ही कारें काफी बेहतरीन है। 15th पोजीशन पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है जो कि इंडिया के लिए एक आइकॉनिक कार रही है और टोयोटा फॉर्च्यूनर के लास्ट मंथ 3698 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 811 यूनिट बिके थे। तो लास्ट ईयर के जनवरी के मुकाबले इस जनवरी टोयोटा फॉर्च्यूनर के सेल्स में लगभग 355% की ग्रोथ आई है और टोयोटा फॉर्च्यूनर इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है। इसका फैन बेस अलग लेवल पर है। 14th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है और टोयोटा हाईराइडर के 4194 यूनिट बिके हैं लास्ट मंथ। तो इस कार का सेल फिलहाल के लिए ठीक ठाक हो रहा है और इस कार के अंदर आपको CNG किट का ऑप्शन मिलेगा, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी टोयोटा की हाईराइडर आ जाती है। 13th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है और थार के लास्ट मंथ 4410 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 4646 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर थार के सेल्स में आपको लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी थार का 5 डोर वाला मॉडल लॉन्च होने वाला है और कुछ दिन पहले ही महिंद्रा ने थार का 4x2 मॉडल लॉन्च किया था एक नए डीजल इंजन के साथ, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। जिन लोगों का बजट 10 लाख रुपए के आसपास है वो थार के 4x2 मॉडल के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 4x2 का ऑप्शन मिलेगा और एक नया 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी थार चाहिए तो आप थार के 5 डोर वाले मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। इसका 5 डोर वाला मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। 12th पोजीशन पर महिंद्रा के XUV300 आई है जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और XUV300 के लास्ट मंथ 5390 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 4550 यूनिट बिके थे। तो XUV300 के सेल्स में यहाँ पर लगभग 18% की ग्रोथ आई है। 11th नंबर पर XUV700 आई है और इस कार के लास्ट मंथ 5787 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के जनवरी में 4119 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको XUV700 के सेल्स में लगभग 40% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ये ग्रोथ आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है अगर महिंद्रा कंपनी इस कार की डिलीवरी वक्त पर दे देती है। 10th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है जिसके लास्ट मंथ 8574 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 3506 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर बोलेरो के सेल्स में आपको लगभग 145% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 9th नंबर पर ग्रैंड विटारा आई है जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है और इस कार के लास्ट मंथ 8662 यूनिट बिके हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है और इस कार के अंदर भी आपको CNG किट का ऑप्शन मिलेगा, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया जाता है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी आपको ग्रैंड विटारा के अंदर मिल जाएगा। मुझे पर्सनली इस कार का फ्रंट का फीचर और रियर का फीचर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर को लेकर, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको लुक के हिसाब से कार लेनी है तो आप ग्रैंड विटारा के साथ जा सकते हैं। हालांकि इंटीरियर में आपको दोनों ही कारों के अंदर लगभग सेम फीचर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टोयोटा हाईराइडर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है तो आप टोयोटा हाईराइडर को बुक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप वेट करना चाहते हो तो आप ग्रैंड विटारा के साथ जा सकते हैं क्योंकि ग्रैंड विटारा के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है। 8 नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है जो कि इंडिया में फिलहाल के लिए धूम मचा रही है। स्कॉर्पियो के लास्ट मंथ 8715 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 3026 यूनिट बिके थे। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के सेल्स में लगभग 188% की ग्रोथ आई है। 7th नंबर पर किया की सोनेट आई है जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और किया सोनेट के लास्ट मंथ 9260
661 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के जनवरी में 6904 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर किया सोनेट के सेल्स में आपको लगभग 34% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 6th पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा और किया सेल्टोस के पिछले महीने 10,470 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के जनवरी में 11,483 यूनिट बिके थे। तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल सेल्टोस के सेल्स में लगभग 9% की गिरावट आ चुकी है। अगर आपको नई सेल्टोस लेनी है तो आप इसके फेसलिफ्ट मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। इस साल के एंड तक किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। 5th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है। इसके सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ इस कार के 10,738 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 11,377 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर हुंडई वेन्यू के सेल्स में आपको लगभग 6% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 4th पोजीशन पर टाटा की पंच आई है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है और लास्ट मंथ टाटा पंच के 12,006 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और लास्ट ईयर के जनवरी में 10,027 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर टाटा पंच के सेल्स में आपको लगभग 20% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और बहुत जल्दी टाटा पंच का CNG मॉडल और टर्बो स्पोर्ट्स मॉडल लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद टाटा पंच का सेल 15,000 के ऊपर आराम से पार हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 3rd पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है, जिसके लास्ट मंथ 14,359 यूनिट बिके हैं और जनवरी 2022 में 9,576 यूनिट बिके थे। और जब से ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, तब से इस कार के सेल्स में काफी बड़ी ग्रोथ हासिल हुई है। दूसरे नंबर पर हुंडई की क्रेटा आई है, जिसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हुंडई क्रेटा के लास्ट मंथ 15,037 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 9,869 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर हुंडई क्रेटा के सेल्स में आपको लगभग 52% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और हुंडई क्रेटा ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भले ही क्रेटा ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन बरकरार है। टाटा नेक्सॉन के लास्ट मंथ 15,567 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के जनवरी में 13,816 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन के सेल्स में आपको लगभग 13% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर टाटा नेक्सॉन के सेल्स में और हुंडई क्रेटा के सेल्स में आपको सिर्फ 500 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। शायद आने वाले समय में ये डिफरेंस चेंज भी हो सकता है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।